दोस्तों, बौद्ध आवाज टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज टीवी। आज सुबह ही सुबह आपसे रूबरू होने को इसलिए आना पड़ा कि आज बौद्ध धर्म बहुत बड़े रूप में भारत के अंदर पनप रहा है। लोग बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां करोड़ों की संख्या हो, करोड़ों लोग इसके मानने वाले हों, तो उनका सीधे तौर पर विरोध करना किसी भी दूसरे धर्म के लिए, सरकार के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वो इस समाज को, जो कि ज़्यादातर बहुत दलित समाज को छोड़कर आ रहे हैं, तो उनके लिए विरोध करना इसलिए भारी पड़ सकता है कि वो समझते हैं कि शायद ये हमारा वोट बैंक भी हैं और हमको इनका वोट कैसे मिलेगा। तो इसलिए विरोध प्रत्यक्ष रूप से ना करके अब एक मुहिम चली है कि वो बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष रूप से विरोध ना करके उनको उसी समाज में बने रहने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र आपके सामने आ रहे हैं, और जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं वो इन षड्यंत्रों से अनभिज्ञ हैं, और जिस प्रकार से वे पुराने संस्कारों को मानते चले आए हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है और भैया दूज है, रक्षाबंधन है, बहुत से ऐसे जो हिंदू धर्म के त्योहार हैं, अब उन्होंने एक मुहिम ये चला रखी है कि किस तरह से इनको हिंदू धर्म में ही रखा जाए। इसलिए एक मुहिम उन्होंने ये चलाई है कि जो बड़े बड़े फिलॉसफर हैं या बहुत बड़े जो भिक्षु हैं, जो कि वो भिक्षु ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अब उनसे ये प्रचार कराया जा रहा है, जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तो वे लोग ये कहते हैं कि ये तो बौद्ध धर्म का त्योहार था, लेकिन हिंदू धर्म ने उनसे छीन लिया। ये कटु सत्य है। आप देख लीजिए, इस समय बहुत चैनल हैं जो कि अपने लिए बहुत बड़ा चैनल बता रहे हैं। वे लोग इस बात में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम सिद्ध करें कि ये हिंदू धर्म का अंग है। देखिए, अभी मैंने पिछली वीडियो भी आपके पास लाइव आया था, आपको बताया था कि लोग जो हैं किस प्रकार से दिवाली के लिए दीपदान उत्सव के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और बड़ा विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि दिवाली जो है वो दीपदान उत्सव है, और सम्राट अशोक ने जब 84,000 स्तूप बनवाए थे तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप इस पर दीपदान करें। तो ये सब कोरी बातें हैं। उसी प्रकार से अब एक वीडियो और आज सामने आया कि धनतेरस, ये भी बौद्ध धर्म का त्योहार है, और जब भी कोई त्योहार आता है तो इस तरह की वीडियो की भरमार हमारे सोशल मीडिया पर आने लगती है, और अब उनको ये चिंता सताने लगी है कि जब बौद्ध अलग हो जाएंगे, जो करोड़ों की संख्या में हैं, तो बाजार में जो है इन त्योहारों पर खरीदारी भी कम हो जाएगी। अब धनतेरस जैसे त्योहार पर उनकी खरीदारी भी कम हो, जब करोड़ों लोग खरीदने नहीं जाएंगे तो उनकी खरीदारी भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से दिवाली का त्योहार जो है
कि उस पर खरीदारी कम हो जाएगी, तो पैसा देकर इन लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनवाए जा रहे हैं और ऐसा दिखाया जाता है उसमें कि सच में बड़े बड़े दिए जले हुए दिखाए जाते हैं, बुद्ध विहारों पर दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई ये तो मतलब जो है बौद्ध धर्म का त्योहार है। जबकि मैं बताऊं आपको, त्योहार और पर्व में बहुत अंतर होता है। अभी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से आप कोई भी ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर का उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी दीपदान उत्सव का जिक्र नहीं है। और हमारी विदेशी भिक्षुओं से भी बातचीत होती है, उनसे भी जब संपर्क किया गया तो चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा जैसे, कोरिया जैसे देश जो हैं, उनके भिक्षुओं से संपर्क करने पर पता चला कि वहां पर कोई ऐसा त्योहार नहीं होता है जो दीपदान उत्सव के नाम से होता हो। ये सारी मुहिम भारत में जो दलित समाज से बौद्ध हुए हैं उनके लिए गुमराह करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। और अभी कोई भी त्योहार आ जाए, और जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, अब आप देखिए वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो भी बौद्ध नहीं है, वो भी हिंदू हैं। अभी जो भिक्षु मतलब जो है, जो भिक्षु अपने लिए जो वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं, वो अगर उनकी छानबीन की जाए तो वे भी अभी बौद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने अभी भी बौद्ध धर्म, वैसे चाहे वो भिक्षु हो गए, चीवर ले लिया, लेकिन अभी वो अगर सरकार के उसमें रिकॉर्ड में देखा जाए तो वे भी आज बौद्ध नहीं है। तो इस प्रकार के लोग हमारे भोले भाले बौद्ध समाज को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। उनको बड़ी तादाद में उन धन्ना सेठों की ओर से पैसा भी दिया जा रहा है जो जिनकी बहुत बहुत बड़े प्रतिष्ठान हैं, और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से बौद्ध धर्म का हिंदूकरण कर दिया जाए। और जिस प्रकार से मैंने पिछली बात भी बताया था कि जैन धर्म भारत के अंदर क्यों फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया कि वे हिंदू धर्म के सारे त्योहार मनाने लगे, हिंदू धर्म की सारी बातें करने लगे, तो जैन धर्म जो है वो भारत से लुप्त हो गया और मतलब विदेशों में भी नहीं रहा। लेकिन बौद्ध धर्म इसलिए भारत में भी है और विदेशों में भी पहुंचा क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो एक बहुत अपना स्वरूप अलग बनाए हुए था। बुद्ध ने जिन शिक्षाओं को दिया वे सर्वव्यापी थी, विश्वव्यापी शिक्षाएं थी, इसलिए जो है बौद्ध धर्म विदेशों में पहुंच गया। आपको बहुत ही विचार करना है। जो पुराने बुद्धिस्ट हैं, जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वे लोग इन त्योहारों को नहीं मना रहे हैं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वे लोग इसका प्रचार भी कर रहे हैं और कि किसी तरह से हम हिंदू धर्म की बातों को मान लें, हम दिवाली मना लें, हम धनतेरस मना लें। और अभी कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि जब भी कोई त्योहार हिंदू धर्म का आता है माफ करना, अभी बिजली चली गई थी इसलिए मेरी बात बीच में ही रह गई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, कुछ नए लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो लोग अपने लिए कहते हैं कि हम संघी हैं, हमने एक संघ तैयार कर लिया है, और जब भी वो कोई त्योहार आता है हिंदू धर्म का तो वो अपने चैनल बना लिया, उस चैनल पर बैठकर कहते हैं कि ये धर्म तो बौद्ध धर्म का त्योहार, ये त्योहार तो बौद्ध धर्म का त्योहार है, और बड़े विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिए वो दिखा सके, लेकिन वो बड़े विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म का अंग है। और किस तरह से वो लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं कि ये, क्योंकि उनके लिए बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप बिना किसी चीज को समझे
इस चीज को समझे। हमने वो किताबें पढ़ी हैं जिनमें लोगों ने उदाहरण दिए कि सम्राट अशोक ने कहा था कि दीपदान उत्सव, वहां दीपदान उत्सव, दीपदान का कोई शब्द नहीं है उन किताबों में। और किस तरह से भोले भाले समाज के लिए बहकाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। और बौद्ध धर्म एक अपना, उसका अपना अस्तित्व है। और बौद्ध धर्म में किस तरह से ना तो सम्राट अशोक ने ना भगवान बुद्ध ने कभी इस तरह की शिक्षाएं दी कि आप दीपदान उत्सव मनाएं। हाँ, बौद्ध धर्म में दीपदान होता है, कब होता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल आता है, या अशोक विजयदशमी आती है, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो उसके संबंध में जो आते हैं त्योहार आते हैं, तब मतलब जो है दीप जलाए जाते हैं, लोग रोशनी करते हैं, अपने घर में खुशियां मनाते हैं। और जितनी पूर्णिमा है, जितनी पूर्णमासी है आती हैं, उनमें भी उपोषित किए जाते हैं और अष्टमी के लिए उपोषित किए जाते हैं और अमावस्या के लिए उपोषित किए जाते हैं। ये हमारे पर्व हैं, त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब होता है, त्यो माने तुम्हारी और हार माने हार। जो तुम्हारी हार है वो बनाए जाते हैं। दलित वर्ग के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। जहां आपकी हार हुई और उनकी जीत हुई, उसको कहा गया त्योहार। तो आज आप लोगों को सोचकर समझकर अपना पैसा ना बर्बाद करके, जो लोग धन्ना सेठ लोग सोच रहे हैं करोड़ों लोग दिवाली से ना हट जाएं, कहीं धनतेरस से ना हट जाएं, तो ऐसी वीडियो बना बनाकर वो आपके सामने डाल रहे हैं। आप इसका ध्यान रखें और अपना जो पृथक पहचान है, जो अलग पहचान है, उसको बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपसे ये आशा करते हुए कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपना इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी दीपदान उत्सव में, किसी भी धनतेरस में आप शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।